मैं एक डीएम न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपना डीएम की डिग्री न्यूरोलॉजी में केजीएमसी लखनऊ से हासिल किया है। और मैं उसके बाद 1-1.5 साल फोर्टिस नोएडा में काम किया न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैक्स साकेत में भी 2 साल के आसपास रहे हैं। फिर मैं देहरादून मूव कर गया क्योंकि ये मेरा होम टाउन है, और पिछले 2.5 साल से मैं देहरादून में महंत इंद्रेश मेडिकल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूरोलॉजी। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स मिर्गी या दौरे के बारे में। मिर्गी की बीमारी काफ़ी हमारे ओपीडी में जितने भी हम न्यूरोलॉजी पेशेंट्स देखते हैं, हमारे कम से कम 10-15% पेशेंट दौरे या झटका या मिर्गी जो भी कह लें उससे ग्रसित रहते हैं। और मिर्गी क्या है? मिर्गी सबको, हर जिसको भी दौरा आ जाए उसको मिर्गी नहीं बोलते हैं। दौरा किसी को भी अपने जीवन काल में आ सकता है। उदाहरण के लिए कि अगर कोई अपने शादी में है या एग्ज़ाम में है जिसकी वजह से वो सो नहीं रहा है रात में, 1-2 रात ना सोने के बाद भी नींद की कमी के कारण किसी को भी दौरा आ सकता है, तो हम उसको मिर्गी नहीं कहेंगे। मिर्गी तब बोली जाती है जब किसी कारणवश बार बार दौरे किसी को आते रहें, उसको मिर्गी बोला जाता है। तो अब मिर्गी के क्या कारण हो सकते हैं? मिर्गी के आमतौर पे जो कारण हमें देखने को मिलते हैं वो कुछ केसेस में आनुवंशिक हो सकते हैं, मतलब कि फैमिली में किसी को और को मिर्गी की दिक्कत है और वो बच्चों में भी आ जाती है। ऐसे काफ़ी कम केस देखने को मिलते हैं। और जो केस देखने को मिलते हैं मिर्गी वाले, वो ये रहते हैं कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जैसे बच्चा पेट में बड़ा होता है, उसका डेवलपमेंट या ब्रेन का जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मली नहीं हुआ है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी या गलतियाँ रह गई हैं डेवलपमेंट में। ऐसे पेशेंट्स में कई बार मिर्गी की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, या तो जन्म के बाद ही या बचपन से, जो कि फिर ऐसे केसेस में ज़्यादातर लाइफ लॉन्ग या जीवन काल में, पूरे जीवन में दवा खाते रहना पड़ता है। और कुछ केसेस दवा के बावजूद भी हम उनको पूरी तरह से दौरे से मुक्ति नहीं दिला पाते। हालांकि काफ़ी हद तक दौरे में कमी तो आ जाती है, पर कई बार हम दौरे से मुक्ति नहीं दिला पाते। ज़्यादातर जो मिर्गी की और कारण होते हैं, एक तो आजकल जैसे देखा गया है कि हेड इंजरी, दिमाग में चोट लग जाना, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कहीं से गिर पड़ा कोई, दिमाग के अंदर अगर चोट लग जाए तो उससे बाद में मिर्गी उत्पन्न होने का खतरा रहता है, क्योंकि ब्रेन में एक जगह डैमेज हो जाती है, जो कि फिर बाद में उसमें से बार बार दौरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे केस में भी लंबे समय तक या जीवन काल, पूरे जीवन तक दवा खाते रहना पड़ सकता है। एक और साधारण जो आजकल बीमारी देखने को मिल रही है जिसमें कि मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, वो है न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस बोलते हैं। टेपवर्म एक वर्म होता है जो पेट में रहता है। बाई चांस वो उसके जो अंडे होते हैं वो हमें गंदे पानी से, कच्चे सलाद से, जिसमें सब्जियां धुली हुई ना हो, वो खाने से हमारे बॉडी में चला जाता है। फिर उसके अंडे हमारे ब्लड से जाकर ब्रेन में पहुंच जाते हैं, जो कि फिर मिर्गी के दौरे पैदा कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में जिंदगी भर खाने की जरूरत नहीं पड़ती दवा, पर कुछ केसेस में
ज़िंदगी भर खाने की दवा ज़िंदगी भर खाने की ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे केसेस में जो कि कीड़े से उत्पन्न हुए हैं। दिमाग में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए कीड़ों के अलावा, जैसे कि मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ऐसे केसेस में भी कभी कभी कई सारे दौरे एक साथ आ जाते हैं और लंबे समय तक कुछ केसेस में दौरे की दवा खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब जैसे मैंने कारण बता दिए आपको मिर्गी या दौरा आने के। एक बार किसी को अगर दौरा आ जाए घर पे तो क्या कर सकते हैं आप इसमें? अगर किसी को मिर्गी का दौरा आ जाए तो उसमें दवा या इस तरह का देने का घर वालों को बहुत ज़्यादा इसमें किया नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा यही कर सकते हैं, अगर बंदा बेहोश हो गया है तब उसको ये देखें कि उसको चोट ना लगे। अगर कोई उल्टी या थूक उसके मुंह से निकल रहा है उसको बाहर निकालें, वो अंदर उसके फेफड़ों में ना चला जाए, उसको करवट लिटा के रख दें। और कृपया ये जैसे जूता सुनाना और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इस तरह की चीज़ें ना करें। और ऐसे केसेस में आमतौर पे एक दौरा आके रुक जाता है, उसके बाद पेशेंट होश में आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दौरा बहुत लंबा चलता है या एक के बाद एक दौरे आते रहते हैं, तो ऐसे केसेस में तुरंत अस्पताल ले जाएंगे पेशेंट को। उस समय उसके मुंह में चम्मच डालना, हाथ डालना या उस समय कुछ पानी पिलाने की कोशिश करना, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट बेहोश है, पानी उसके फेफड़ों में चला जाएगा और उसको इन्फेक्शन हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। या अगर कोई चम्मच डालेगा, चम्मच की वजह से उसके दांत टूट सकते हैं, पेशेंट के मुंह से खून आ सकती है। अगर अपना हाथ ही डाल देंगे तो हाथ ही आपका कट जाएगा। तो इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं करना है, सिर्फ उसको करवट लेटा के इंतजार करना है जब तक कि दौरा रुक जाए। और मिर्गी के फिर इलाज, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आमतौर पे मिर्गी के ट्रीटमेंट के लिए अगर दौरा तुरंत ही आया है तब तो डॉक्टर साहब दवाइयाँ शुरू इंजेक्शन के थ्रू कर देते हैं। नहीं तो अगर ओपीडी में पेशेंट आया जिसको पहले मिर्गी पड़ी है, 1-2 दिन पहले पड़ी है, तब हम टैबलेट से भी इलाज शुरू कर देते हैं। और जांचों में एक सीटी स्कैन, एमआरआई या एक ईईजी बहुत ज़रूरी रहता है मिर्गी का कारण ढूंढने के लिए। और कुछ साधारण जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी करवाने चाहिए मिर्गी के कारण पता करने के लिए। एक बार जब दवा शुरू हो जाती है, पेशेंट को और उसके फैमिली मेंबर्स को, घर वालों को पता रहना चाहिए कौन सी दवा किस डोज में किस टाइम पे दी जानी है। सबको पता रहना चाहिए। डोज या दवाई मिस नहीं होनी चाहिए या एक्स्ट्रा भी नहीं खानी चाहिए। एक्स्ट्रा दवाओं के भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं और डोज दवाई मिस होने से दौरा आ सकता है। समय पर लेनी चाहिए दवाई, रोज एक ही समय पर लगभग, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हो वैसा ही बिल्कुल नियम फॉलो करना चाहिए। ठीक। इसके साथ और कुछ जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें नींद अपनी पूरी रखनी चाहिए। बिना नींद के दवा असर नहीं करती है तो उस दौरान भी दौरा आ सकता है। तो रात की नींद अपनी पूरी रखें, 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे उठें। ठीक। और कोई भी शादी पार्टी वगैरह कुछ हो उसमें बस 10 बजे तक रहें। रात भर जगने से फिर से दौरा का आने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे दवाई खाई हो चाहे नहीं खाई। तो नींद पूरी रखें, दवा टाइम पे खाएं और डोज जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है वैसे ही करें। और बीच बीच में कोई दिक्कत हो, कोई बात समझनी हो, किसी तरह का कोई भी दिमाग में शंका पैदा हो, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे कंसल्ट करें ताकि आपको ज़्यादा जानकारी रहे कि दौरा आ सकता है या नहीं आ सकता, ये दौरा था या नहीं था, या दवा के। दूसरी बात, मिर्गी की दवाओं के कई सारे साइड इफेक्ट भी रहते हैं।
तो कोई भी नई दिक्कत आपको दवा शुरू करने के बाद आ रही हो, उसको मन में याद रखें, नोट करें और अपने विजिट पे अपने डॉक्टर को बताएं कि हमें ये दवा खाने से ये दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या पता दवा सेम रहे, क्या पता दवा बदली जाए। तो ये भी हो सकता है कि अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहा है तो दवा भी बदली जाए। तो जिनको भी मिर्गी की बीमारी होती है, आमतौर पे ऐसा होता है कि 60 से 70% लोग जिनको हम एक दवा दे देते हैं, एक दवा पे उनके दौरे कंट्रोल रहते हैं और वो एक साधारण जीवन बिता सकते हैं। साधारण जीवन माने थोड़ी सी उनको ध्यान ये बरतना ही होता है, जो मैंने पहले भी बताया है कि दवा टाइम पे लेनी होती है और नींद पूरी रखनी होती है। इसके बाद वो अपना नॉर्मल जीवन बिता सकते हैं। अगर पढ़ाई जो भी करनी है वो कर सकते हैं, अपना अगर कोई गेम्स में रुचि है तो वो कर सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं और अपना इसको ये मान के चलेंगे जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिसके लिए जीवन काल में दवा पूरे हर समय चलती रहनी है, उसी तरह की बीमारी में हम मान लेंगे। इससे और कोई ऐसे शादी में या और कोई रिश्तेदारी में और किसी तरह का इसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 70% लोग में ये दौरे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और एक दवा से कंट्रोल रहते हैं। कुछ केसेस में हमें दूसरी या तीसरी दवा डालनी पड़ती है दौरे कंट्रोल करने के लिए। उन केसेस में ये देखा गया है कि जब 2 या 3 दवाएं मिर्गी की चलती हैं दौरा कंट्रोल करने के लिए, तब एक हद तक कुछ जो दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन कम रहना, याददाश्त थोड़ी सी कम रहना, नींद ज़्यादा आना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें हल्का सा पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। पर इसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग अपना पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और अच्छे कामकाज में जुट जाते हैं। मिर्गी के जो शिकार होते हैं वो ऐसे रहते हैं जिसमें कि उनको बहुत सारी दवाएं देनी पड़ती हैं, जिसके बावजूद भी उनके दौरे नहीं रुकते। वो केसेस थोड़े से मैं कहना चाहूँगा कि मुश्किल होते हैं उनके जीवन के लिए, और वो अपने पूरी जो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने में सक्षम नहीं रहते। तो कुल मिला के 70% या 75% लोग अपना पूरा काम दवाओं के बावजूद जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। इससे किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए किसी को भी कि मुझे मिर्गी बीमारी है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। ये सब बातें मन से निकाल दें और अपना पूरा एक साधारण जैसे जीवन जिएं और जो करना चाहें वो करें, कुछ एहतियात के साथ।